बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और इस वक्त के मौसम की कुछ बात करते हैं। मोटरवे पर धुंध का राज है, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और लाहौर से सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है, जबकि शेखुपुरा से हाफिजाबाद तक मोटरवे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। छुट्टी खत्म हो चुकी है, धुंध की वापसी की सूरत हाल है और सूरत हाल ये है कि मोटरवे पर धुंध बरकरार है। ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है मोटरवे को। लाहौर से सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई है और शेखुपुरा से हाफिजाबाद तक भी मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद है सैयद फखर इमाम। फखर इमाम, बताई गई इस हवाले से तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, हाईवे पेट्रोलिंग की जानिब से जो लाहौर टू सियालकोट मोटरवे है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इब्तदाई तौर पर नारोवाल से सियालकोट तक जो धुंध थी उसकी शिद्दत ज़्यादा थी और हद निगाह 50 मीटर से कम होने पर फिर लाहौर सियालकोट मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इसके अलावा जो लाहौर से मुल्हिका बाकी मोटरवेज़ हैं वो ताहाल अभी खुली हैं, जबकि जो शेखुपुरा से हाफिजाबाद तक जो मोटरवे है वो शदीद धुंध की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। इस हवाले से जो सेफ्टी एडवाइजरी जारी की गई है मोटरवे फखर से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है और धुंध की वजह से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है मोटरवे पर, यह बता रहे थे फखर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना वायरस। तो इस वायरस की शिद्दत मजीद बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के 21 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार चुके हैं। तशवीशनाक हालत के बायस 133 अफराद को ICU और 81 अफराद को वेंटिलेटर पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए, जबकि 360 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। शहर में अमवात की मजमूई तादाद 1486, जबकि सूबे भर में अमवात की तादाद 3732 हो गई है। लाहौर में 133 अफराद ICU में ज़ेरे इलाज हैं, 83 सरकारी जबकि 50 अफराद को निजी अस्पतालों के ICU में तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तशवीशनाक हालत के बायस 81 अफराद वेंटिलेटर पर हैं। सूबे में अब तक 1,21,000 से ज्यादा अफराद वायरस को शिकस्त देकर कामयाबी से घर वापस लौट चुके हैं। पंजाब में कोरोना के बायस नौउम्र बच्चों की सेहत को खतरा लाहक है। न्यूट्रिशन सेल पंजाब ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम प्लान मुरतब कर लिया है। डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब में कायम न्यूट्रिशन सेल ने कोरोना वबा में बच्चों को बीमारियों से बचाने के हवाले से सिफारिशात मुतब कर दी हैं। सिफारिशात के मुताबिक महकमा सेहत, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और महकमा बल्दियात मिलकर काम करेंगे। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वबा के बायस 9 उम्र बच्चों में हैजा और नमूनिया फैलने का खदशा है, जिस पर पंजाब के तमाम अस्पतालों में 30 जनवरी तक साबुन और हाथ धोने की सहूलियात फराहम करने का कहा गया है। जबकि महकमा सेहत पंजाब को 30 मार्च 2021 तक पंजाब के तमाम तिबी मराकिज पर मैकेनिज्म फाल करने का हुक्म भी जारी किया गया है। न्यूट्रिशन सेल की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक तिबी फजला मुतअद्दी बीमारियां फैलने का बायस बन सकता है, जिसको ठिकाने लगाने के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे इकदाम किए जाएं। 15 फरवरी 2021 तक पंजाब के तमाम तिबी मराकिज के अमले के लिए तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद करने का हुक्म भी दे दिया गया है, जबकि माहाना बुनियादों पर हैजा और नमूनिया से बचने के इकदाम का जायजा लेने की हिदायत जारी की गई है। जबकि मौसम में तब्दीली की वजह से शहर में गैस का बहरान सर उठाने लगा है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम होने की वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गैस प्रेशर कम होने की शिकायत सामने आने लगी हैं। गुलबर्ग टाउनशिप, ग्रीन टाउन और मुल्हिका इलाकों में गैस प्रेशर कम होने की वजह से शहरियों को खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। इसी तरह हरबंसपुरा, मनामा, हडियारा, निस्बत रोड, मजंग और गड़ी शाहू के इलाके में गैस किल्लत का सामना है। सुई नौजन हुक्काम के मुताबिक घरेलू सारिफीन को तरजीही बुनियादों पर गैस फराहम की जा रही है। शिकायत का अजाला करने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। ना गैस आती है, बिजली है वो भी थोड़ी लोड शेडिंग होती है। हमें तो समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें। कस्टमर गैस दलील की गैस आ रही की परेशानी है गरीबों ने और की अगर महंगाई इन्नी को हो गई है। रक्शा मैं चलाना, रक्शा ड्राइवर रात में जो चाहिए तो गैस गई होंगी है, सालन ठंडे ना रोटी खा ली दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला। CPPA ने ₹1.52 फीस यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दी है।
बिजली के सारिफीन एक बार फिर कीमत में इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली ₹1.52 महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है। दरख्वास्त अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक नवंबर के लिए बिजली की कीमत में 95 पैसे फी यूनिट, जबकि अक्टूबर के लिए भी बिजली 97 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। दोनों दरख्वास्तों पर समाअत 30 दिसंबर को होगी। पब्लिक है, पब्लिक पे जो जुल्म करना है वो करते रहें। अब हम तो सह रहे हैं ना, और खान साहब ख्याल करो, अगली दफ़ा वोट लेने हैं कि नहीं लेने। हुकूमत ने तो पहले ही अवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हमारे कारोबार पहले ही तबाह हैं, पैसा है नहीं, आमदनी है नहीं, पहले परेशान है। जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें आप बेकरी आइटम देख लें तो हर चीज़ महंगी हो रही है। जो इसको मैनेज करना जो आम आदमी है, जो मुतवस्सित मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिरा फरोश जिले इंतजामिया से भी ज्यादा तगड़े हो चुके हैं। शहर में दालें सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स 10 से 74 रुपए इजाफी कीमतों पर बेची जाने लगी हैं और जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहर की ओपन मार्केट में ग्राम फरोशों का राज बरकरार है। जिला इंतजामिया अपने ही जारी करदा सरकारी नरनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई है। ओपन मार्केट में जनरल स्टोर, करियाना स्टोर, सुपर स्टोर पर महंगे दामों दालों की फरोख्त जारी है। ओपन मार्केट में दालें 10 से 70 रुपए इजाफी कीमतों पर बेची जा रही हैं। दाल माश धुली 74 रुपए बढ़ाकर 280, दाल माश छिलका 50 रुपए महंगी करके 240, जबकि बेसन 20 रुपए इजाफी कीमतों पर बेचा जा रहा है। जिला इंतजामिया ग्राम फरोशों को लगाम डालने में नाकाम दिखाई देती है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नोटिस देने का मुतालबा किया है, जबकि स्टोर्स मालकान का कहना था कि मंडी से महंगे दामों में मिलने वाली दालें सरकारी रेट पर कैसे बेचें। उनका कहना था कि जिला इंतजामिया मंडी में सरकारी रेट लिस्ट का इत्तला कराए, ओपन मार्केट खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सफाई सूरत हाल की बात करें तो नोटिस पे नोटिस लेने के बावजूद शहर से कचरा नहीं उठाया जा सका। पोश इलाके भी कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। मॉडल टाउन, लिंक रोड, शादमान, FC कॉलेज, उर्दू बाजार समेत दीगर इलाकों में हर जगह कचरा बिखरा पड़ा है। जगह जगह गंदगी के ढेर और ताफून कचरे ने पोश इलाकों का हुलिया भी बिगाड़ दिया। मॉडल टाउन, लिंक रोड, शाहजमाल, शादमान, FC कॉलेज की क्रिश्चियन कॉलोनी, उर्दू बाजार, सर्कुलर रोड, गंगाराम अस्पताल के करीब वारिस रोड पर कूड़े के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहे हैं। दहाई दे रहे हैं कि उन्हें किन नाकारा गुनाहों की सजा दी जा रही है। ये हम तो शिकायत तकरीबन डेली बेस पे कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये 5-6 दिन हो गए हैं ये ऐसे ही कचरा पड़ा है। तो पहले भी कई दफ़ा ऐसे ही करते हैं, एक दिन नहीं आते, दूसरे दिन उठाते हैं, लेकिन ये मुसलसल 5-6 दिन से ऐसे ही पड़ा है। 8 दिन हो गए हैं, पूरे 8 दिन हुए हैं ये कचरा पड़ा हुआ है, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है क्या सांस लेना मुश्किल हुआ है। दिक्कत बहुत हो रही है आने जाने के लिए। पूरे शहर में कूड़ा करकट के अंबार लगे हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की बजाय काम शुरू करे तो कोई वजह नहीं कि सफाई के इंतजामात यकीनी बनाए जा सकें। वासा का बारिश के पानी को कंट्रोल करने के लिए शहर में 8 अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने का फैसला किया गया है। वासा लाहौर ने महकमा खजाना से 1.5 अरब रुपए मांग लिए हैं। वासा ने लाहौर में बारिश के पानी को कंट्रोल करने का मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। प्लान के मुताबिक शहर में 8 अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाएंगे। इस हवाले से वासा लाहौर ने महकमे खजाना से 1.5 अरब रुपए मांग लिए हैं, जबकि लॉरेंस रोड पर पहले से एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक काम कर रहा है जिसमें बारिश के पानी को जखीरा किया जाएगा। जबकि ताजपुरा, शेरावाला खेत, गजाफी स्टेडियम, करीम पार्क, रेलवे स्टेशन और कोपर रोड पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के एक्ट में तरामीम का फैसला। पंजाब की तमाम रिंग रोड की जिम्मेदारियां तफवीज होंगी, जबकि नाम भी पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी हो जाएगा। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी ने तरमीमी मसवदा तैयार कर लिया है। पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के कानून में तरमीम के बाद नाम तब्दील होकर पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी हो जाएगा। कानून में तरमीम के बाद रिंग रोड अथॉरिटी लाहौर समेत पंजाब भर की तमाम रिंग रोड की तामीर और मुरम्मत की जिम्मेदार होगी। कानून साजी के लिए मुसविदा महकमा CNW को अरसाल कर दिया गया है, जिसके बाद महकमा कानून और फिर पंजाब असम्बली से मंजूरी के लिए तरमीमी एक्ट भेजा जाएगा। कानून में तरमीम के बाद रावलपिंडी रिंग रोड भी मौजूदा अथॉरिटी के दायरा कार में आ जाएगा। रिंग रोड अथॉरिटी का क्याम जुलाई 2011 को अमल में लाया गया। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी का दायरा कार बढ़ाने का फैसला पंजाब हुकूमत की जानिब से किया गया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे के लिए मुफ्त सरकारी अराजी मुंतकिली के हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोरा जवाब। सरकारी अराजी बिला मुआवजा फरोख्त करने से इनकार कर दिया। अथॉरिटी को अराजी DC रेट पर मिलेगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट को सरकारी अराजी DC रेट पर मिलेगी। ज़राए के मुताबिक अथॉरिटी को 5 से 7 साल में अदायगी की सहूलत दी जाएगी।
बरवक्त अदायगी न करने पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 13.5% के हिसाब से इंटरेस्ट अदा करना होगा। ज़राए के मुताबिक सरकारी अराजी की फरोख से महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अरबों रुपए की आमदनी होगी। शाहदरा से लोधरा तक री सिग्नलिंग मंसूबा रेलवे इंतजामिया के लिए वबाल जान बन चुका है। गुलाम अहमद के दौर का 3 साला मंसूबा 10 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। इल्तवा के बायस मंसूबे का तखमीना 10 अरब 72 करोड़ रुपए से बढ़कर 18 अरब 34 करोड़ रुपए से भी बढ़ गया है, जबकि नामुकम्मल मंसूबा ट्रेनों की सेफ्टी और ट्रेनों में घंटों ताखीर की वजह बनने लगा है। लोधरा शाहजरा री सिग्नल मंसूबा रेलवे इंतजामिया के लिए वबाल जान बन गया। गुलाम अहमद बलोर के दौर का 3 साला मंसूबा 10 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। चीफ सिग्नल इंजीनियर रेलवे इरशादुल हक की अदम दिलचस्पी और गफलत के बायस मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार। नामुकम्मल मंसूबा ट्रेन की सेफ्टी और ट्रेनों में घंटों ताखीर की वजह बनने लगा। ज़राए के मुताबिक इल्तवा के बायस मंसूबे का तखमीना 10 अरब 72 करोड़ रुपए से बढ़कर 18 अरब 34 करोड़ रुपए हो गया, जबकि मंसूबे के हवाले से 15 अरब 12 करोड़ रुपए की अदायगी पहले ही अदा की जा चुकी। पंजाब हुकूमत का सड़कों पर एहतजाज करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। महकमा दाखिला ने रेड जोन एक्ट तैयार कर लिया है। महकमा दाखिला ने सड़कों पर एहतजाज करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए रेड जोन एक्ट तैयार कर लिया है। रेड जोन एक्ट ताजिर तंजीमों की दरख्वास्त पर तैयार किया गया। एक्ट के तहत डीसी और डीपीओ किसी भी इलाके को रेड जोन करार दे सकेंगे। रेड जोन के इलाकों में एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि महकमा दाखिला ने रेड जोन एक्ट पर आवाम से राय मांग ली है। लाहौर में 11,000 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मौजूद। पार्किंग फीस बढ़ाने के बजाय गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई करके रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। नौमुंतखब चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी शाहरुख जमाल भट्ट ने ओहदा संभालते ही शहरियों को जल्द नवीद सुनाने का ऐलान कर दिया है। नौमुंतखब चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी शाहरुख जमाल भट्ट ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया और कंपनी के इंतजामी अमूर और वर्किंग बारे ब्रीफिंग ली। मुख्तलिफ सेक्शन का दौरा भी किया। लाहौर पार्किंग कंपनी के चेयरमैन शाहरुख जमाल भट्ट ने ओहदा संभालते ही शहरियों को नवीद सुना थी कि पार्किंग के रेट्स नहीं बढ़ाए जाएंगे। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को दरख्वास्त भी दे रखी है कि रेट्स ना बढ़ाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सेहतयाबी के बाद फीस न बढ़ाने की असूली मंजूरी ली जाएगी। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के हवाले से शाहरुख जमाल भट्ट का कहना था कि लाहौर में 1100 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मौजूद हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करके रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा, न कि पार्किंग फीस बढ़ाई जाएगी। फीसें काफ़ी अरसे से बढ़ाई नहीं गई थी, तो फीसों के ऊपर रिव्यू चल रहा था कि इसको इंक्रीज़ की जाए। जैसे आपने भी बताया कि समरी जो है वो चली गई है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास, तो सीएम साहब से मेरी इस टॉपिक के ऊपर बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अभी इतना बर्डन हमें आवाम पे नहीं डालना चाहिए, और जैसा कि मैंने भी नया चार्ज संभाला है तो मैं भी चाहूँगा कि ये इंक्रीज़ ना हो। लाहौर के 104 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में साइंस और आईटी लैब्स बनाने का फैसला किया गया है। एजुकेशन अथॉरिटी ने मुतल्लिका स्कूल्स को 3 करोड़ 91 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। लाहौर के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में ज़ेरे तालीम हज़ारों तलबा के लिए अच्छी खबर। लाहौर के 104 स्कूलों में साइंस और आईटी लैब्स बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। इस हवाले से एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से मुतल्लिका स्कूलों को 3 करोड़ 91 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। फंड्स मुतल्लिका स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल किए गए हैं। रकम सिविल वर्क समेत साइंस और आईटी लैब्स के क़याम पर खर्च की जाए। इससे कबल इन स्कूलों में साइंस और आईटी लैब्स दस्तयाब नहीं थी। साइंस और आईटी लैब्स के क़याम से तलबा के लिए अमली इम्तिहानात की तैयारी करना मुमकिन हो सकेगा। स्कूल्स में आईटी लैब इंचार्ज, कारी टीचर्स और बैंड मास्टर्स की पोस्ट अपग्रेड करने का मामला इल्तिवा का शिकार हो चुका है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पोस्टों को अपग्रेड करने के हवाले से महकमा खजाना को तीसरी मरतबा सिफारिशात इरसाल कर दी। आईटी लैब इंचार्ज, कारी टीचर्स और बैंड मास्टर्स की पोस्ट अपग्रेड करने का मामला 3 बरसों से ज़ेरे इल्तवा है। महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से इन पोस्टों को ग्रेड 7 से अपग्रेड करके ग्रेड 11 करने की सिफारिशात की गई हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पहले भी दोबारा सिफारिशात की गई, मगर ताहाल महकमे खजाना की जानिब से इस पर कोई पेशरफ्त नहीं की गई। शहर में मनशियात के खरीदो फरोख्त के 120 पॉइंट, जबकि 50 हॉट स्पॉट्स और पोश इलाकों में पाबंदी के बावजूद शीशा कैफेस ऑपरेशनल होने का इंकशाफ हुआ है। जिला इंतजामिया का मनशियात और शीशा कैफेस के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब ने फहरिस्त डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर को फराहम कर दी है।
शहर में मंशियात की खरीद और फरोख्त के 120 पॉइंट जबकि 50 हॉटस्पॉट्स और पोश इलाकों में पाबंदी के बावजूद शीशा कैफेज ऑपरेशनल होने के इंकशाफात पर जिला इंतजामिया ने शीशा कैफेज और मंशियात के हॉटस्पॉट्स को फौरी खात्मे का फैसला कर लिया। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की फराहम करदा फहरिस्त पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर को मंशियात की खरीद और फरोख्त के तमाम पॉइंट्स को फौरी खत्म करने का टास्क सौंप दिया। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के 5 रुकनी वफ्द की डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक से मुलाकात हुई। कंसल्टेंट इंसाद मंशियात मुहिम सैयद जुल्फकार हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहर के पोश इलाकों में खुफिया तौर पर शीशे कैफेज ऑपरेशन है। 120 मुकामात ऐसे हैं जहां मंशियात की खुलेआम खरीदो फरोख्त हो रही है। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर फौरी तौर पर मंशियात के 50 हॉटस्पॉट्स को खत्म करेंगे। LDA का एक और मेगा प्रोजेक्ट नैब के निशाने पर है। नैब ने टीपा के वॉक एंड शॉप अरीना में माली बेज़ादगियों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। वॉक एंड शॉप अरीना प्रोजेक्ट में साबिक चीफ इंजीनियर टीपा मजहर हुसैन आसिफ समेत मंसूबे में शामिल तमाम टीपा अफसरान के खिलाफ तहकीकात होंगी। ज़राए के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर शबीर हुसैन जाहिर सत्तार को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बात रहे कि अरीना प्रोजेक्ट 4 साल बाद भी नामुकम्मल है। मंसूबा साबिक दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था। LDA की मौजूदा गवर्निंग बॉडी को मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जबकि डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी ने भी मंसूबे की शफाफियत पर सवाल उठाए थे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने विदहोल्डिंग टैक्स की मॉनिटरिंग के हवाले से 30 टीमें तश्कील दे दी हैं। PRA की टीम्स 200 सरकारी इदारों की अदायगियों पर विदहोल्डिंग टैक्स कटौतियों की मॉनिटरिंग करेंगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 30 दिसंबर तक विद होल्डिंग टैक्स की मॉनिटरिंग के लिए 30 टीमें तश्कील दे दी। PRA की टीमें 200 सरकारी इदारों की अदायगियों पर विद होल्डिंग टैक्स कटौती की कड़ी मॉनिटरिंग करेंगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मॉनिटरिंग टीमें टैक्स वसूली के निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए प्राइवेट और सरकारी विद होल्डिंग एजेंट्स के बजट और अखराजात की कड़ी मॉनिटरिंग करेंगी। PRA हुकाम के मुताबिक सरकारी और निजी इदारे कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगियाँ करते वक्त सर्विसेज पर फाइलर और नॉन फाइलर की शरह के मुताबिक टैक्स कटौती करके जमा करवाने के पाबंद हैं। कारकर्दगी बेहतर दिखाने के हवाले से क्राइम के अदाद-ओ-शुमार तब्दील करने वाले DPOs के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। IG पंजाब ने एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन को क्राइम रिपोर्ट का ऑडिट करने का हुक्म दे दिया है। IG की क्राइम मीटिंग में मुस्बत नंबर हासिल करने के लिए अफसरान का अदाद-ओ-शुमार का हेरफेर। IG पंजाब का कारकर्दगी बेहतर दिखाने के लिए क्राइम के अदाद-ओ-शुमार तब्दील करने वाले DPOs के खिलाफ एक्शन का हुक्म। लाहौर पुलिस पिछले 6 माह से मुसलसल मनफी जोन में है। रवा माह होने वाली क्राइम मीटिंग में 20 असला मुस्बत जोन जबकि 16 मनफी जोन में थे। मुतादिद असला के अदाद-ओ-शुमार से ही मुस्बत जोन में होने पर अगले इजलास तक चेक करने का हुक्म। अफसरान क्राइम फिगर्स को कम और संगीन जराइम के केसेस की तफ्तीश को मीटिंग में मुकम्मल जाहिर करके ग्रीन जोन में शामिल हो जाते हैं। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन को माहाना क्राइम मीटिंग में पेश किए जाने वाले अदाद-ओ-शुमार के ऑडिट करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब की जबान पंजाबी मगर तालीमी इदारों से गायब हो गई। हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में पंजाबी को तालीमी निसाब में लाजमी पढ़ाने की सदा। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा, पंजाबी पाको हिंद का कल्चर पूरी दुनिया में मकबूल है, लेकिन पंजाबी को यहाँ क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत बताए पंजाबी के फरोग के हवाले से क्या किया। हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन ने चेयरमैन वर्ल्ड पंजाबी यूनियन मुदस्सिर इकबाल भट्ट समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि किसी भी कौम की बुनियाद उसकी मादरी ज़बान पर होती है। सिंध में सिंधी ज़बान, बलूचिस्तान में बलूची और KPK में पश्तो ज़बान निसाब का हिस्सा है। आलमी शोहरत के हामिल सूफिया कराम और शोहरा और अदबा ने पंजाबी ज़बान में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। इस्तदा है कि पंजाबी ज़बान को बतौर लाज़मी मज़मून निसाब में शामिल करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस जवाद हसन ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए हैं कि पंजाबी ज़बान पंजाब और हिंदू पाक का कल्चर है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में तलबा की मौजूदा दाखिला पॉलिसी के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी है। अदालत ने पाकिस्तान में O लेवल करने वाले तलबा को मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला न देने की पॉलिसी को दुरुस्त करार दे दिया है।
जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला साइम की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 4 सफ़ात का फैसला जारी करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वकील बैरिस्टर चौधरी मोहम्मद उमर ने अदालत को आगाह किया कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद मेडिकल कॉलेजेस की दाखिला पॉलिसी बनाई गई। पाकिस्तान से ओ लेवल करने वाले तालिब इल्म मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के हकदार नहीं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से नौशाब ए खान एडवोकेट ने मौका इख्तियार किया कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के मुतालिक पॉलिसी बनाई गई, जिसमें पाकिस्तान में ओ लेवल करने वाले तलबा को मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के हक से महरूम किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और लंदन यूनिवर्सिटी का मेयार तालीम पूरी दुनिया में एक है। नौशाब ए खान एडवोकेट ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि ओ लेवल बैरून मुल्क से यहाँ पाकिस्तान में करने से तालीमी मेयार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की मौजूदा पॉलिसी को कालअदम करार दे। मजीद इस्तदा की कि अदालत बैरून और अंदरून मुल्क ओ लेवल करने वाले तमाम तलबा को मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की इजाजत देने का हुक्म दे। सेशन कोर्ट में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई के खिलाफ अंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने केस के मुतल्लिक तहरीरी नोटिस जारी करते हुए महमूद खान अचकजई को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। गुजार तनवीर अरशद ने साबिक कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बार कौंसिल मोहम्मद मुदस्सिर की वसातत से पख्तूनख्वा मिली अवामी अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की। एडिशनल सेशन जज रिजवान अजीज ने केस पर समाअत की। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार ने अपने दलाइल में कहा कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने 13 दिसंबर के जलसे में पंजाबियों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर की। महमूद खान अचकजई के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अदालत ने करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के कुछ साबिका फैसला जात मौजूद हैं, जिसकी रोशनी में इल्जाम आलिया को सुनना लाजमी है। अदालत ने महमूद खान अचकजई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने अंदर समाअत पर मुतल्लिका थाने के SHOs को इल्जाम आलिया की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। अदालत ने SP हेडक्वार्टर से कुल तमाम तफसीलात जबकि थाना लाडी अड्डा से भी रिपोर्ट तलब कर ली। लैब मशीन के पार्ट्स एडवांस रकम के बावजूद मुरम्मत करके ना देने पर हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने मुगल इंजीनियरिंग एंड रिपेयरिंग वर्क्स मोमिनपुरा के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। अदालत का दरख्वास्त गुजार को फौरी एडवांस रकम वापस करने का हुक्म दिया गया है। अदालत में रेलवे स्टेशन के जाहिद हुसैन ने मुगल इंजीनियरिंग एंड रिपेयरिंग वर्क्स मोमिनपुरा के मालिक के खिलाफ 1,30,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। दावे में मौकफ इख्तियार किया गया कि इसने मुगल इंजीनियरिंग वर्क्स को लैब में इस्तेमाल करने वाले पार्ट्स मुरम्मत के लिए दिए। 10,000 रुपए एडवांस भी दिए, लेकिन रकम लेने के बावजूद पार्ट्स मुरम्मत करके नहीं दिए गए। दरख्वास्त गुजार के मौकफ के बाद अदालत ने मुगल इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को 10,000 रुपए वापस किए जाए और 1,000 रुपए जुर्माना भी अदा किया जाए। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर लाहौर की मुलाकात हुई। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि पाक बहरिया आलमी बहरी अफवाज के साथ मिलकर आलमी पानियों में अमन इस्तेहकाम यकीनी बना रही हैं, जबकि कमोडोर नेमतुल्लाह ने कहा कि CPEC के तनासुर में पाकिस्तान नेवी अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों में अहम किरदार निभाने के लिए तैयार हैं। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर नेमतुल्लाह की होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि पाकिस्तान नेवी खित्ते में एक मजबूत बहरी कुव्वत के तौर पर पहचानी जाती है। पाक बहरिया की पेशा वाराना महारत 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र है। उन्होंने ये भी कहा कि पाक बहरिया ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब देकर भारत का गुरूर खाक में मिलाया है। पाक बहरिया के शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा से डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल के वफ्द ने कंट्री हेड जावेद अहमद मलिक की क़यादत में मुलाकात की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा से डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल के वफ्द ने कंट्री हेड जावेद अहमद मलिक की क़यादत में मुलाकात की। वफ्द में कुरैश खान प्रोजेक्ट मैनेजर और सूबाई कोऑर्डिनेटर समिया यूसुफ, जबकि मुलाकात में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी शरीक थे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल की कारकर्दगी को सराहा। मुलाकात में कोरोना के बाद की सूरत हाल पर सूबाई असम्बली के काम को जारी रखने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जावेद अहमद मलिक ने कहा कि पंजाब असम्बली के रूल्स 1997 में तरामीम की जा सकती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से अरकान असम्बली के एजाज में जिमखाना में ज़ोहराना दिया गया। बिलाल यासीन, राना मशहूद अहमद, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मलिक वहीद, यासीन सोहल, मियां नसीर अहमद, मियां मरगूब अहमद, मलिक वहीद, चौधरी शहबाज अहमद, बाऊ अख्तर अली सुमैर दीगर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से लाहौर जिमखाना में ज़ोहराने का अहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया।
एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के 4th कमांडर ब्रिगेडियर एम राशिद मिन्हास ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया और सदर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंसूर चौधरी से मुलाकात की। ब्रिगेडियर एम राशिद मिन्हास ने कहा कि मुआशरे को मनशियात से पाक बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ऐवान सनत और तिजारत के कायदीन से गुफ्तगू करते हुए ब्रिगेडियर राशिद मिन्हास ने कहा है कि महकमा एंटी नारकोटिक्स मनशियात की लानत से मुआशरे को पाक करने के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। डॉक्टर फिरदौसा शिकवान की सहाफ़ियों के मसाइल के जल्द अज जल्द हल की यकीन दहानी। कहती हैं कि सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड्स पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में कोटा मुकर्रर करवाने के लिए मुतल्लिका हुकाम से बातचीत की जा रही है। सेक्रेटरी जनरल PUFJ राना अजीम की क़यादत में सहाफ़ियों के नुमाइंदा वफ़द से बातचीत करते हुए फिरदौसा शिकवान का मजीद कहना था कि B ब्लॉक के प्लॉट्स पर कब्जा जल्द छुड़वा लिया जाएगा। चंद दिनों में ही पुलिस अफसरान से मिलकर तरीक़ेकार तय कर लेंगे। F ब्लॉक के तरक्याती कामों में किसी किस्म का तातुल पैदा नहीं होने दिया जाएगा। सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 को ज्वाइंट वेंचर के तरीक़ेकार के तहत बनाने के लिए गौर किया जा रहा है। शहर भर में होने वाली अहम मुलाकातों और इजलास का अहवाल देखते हैं इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सेहत सहूलत कार्ड के हामिल खानदानों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुमन ने दरबार फेस अपलिफ्टिंग प्रोजेक्ट पर सुस्त रवि का नोटिस लेते हुए तकमील की हतमी डेडलाइन मांग ली। पंजाब हुकूमत ने मेगा प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए सरकारी अराजी को लीज पर देने और फरोख्त करने का फैसला किया है। सूबाई वजीर विमेन डेवलपमेंट आशिफा रियाज की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। इजलास में पंजाब कमीशन 2018 की सालाना रिपोर्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। न्यू अनारकली बाजार में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर ताजरों ने तशवीश का इजहार किया है। पुलिस से गश्त का निजाम मौसर बनाने का मुतालबा किया गया। जूनियर कमांड प्रमोशन कोर्स के पुलिस अफसरान ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा किया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान और ऑपरेशन कमांडर आसिम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का दौरा। टलिंटन ब्लॉक NCA में आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का जायजा लिया। लेस्को की जानिब से सार्फिन के मसाइल सुनने के लिए हेडक्वार्टर्स में कचहरी का इनेकाद किया गया। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा ने सार्फिन को शिकायत के अजाले की यकीन दहानी कराई। बहार कॉलोनी FGA ग्राउंड पर क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौसा शिकवान और सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक एजाज आलिम ने केक काटा और शमें रोशन की। शहर भर में सरकारी और निजी सतह पर क्रिसमस की तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। बहार कॉलोनी में क्रिसमस की तकरीब हुई। पास्टर अनवर फजल की जानिब से दुआया कलमात पेश किए गए। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ है यीशु के नाम से आज जुए बंधन टूटे। जब तेरे लोग तेरी प्रस्तुत कर रहे हैं तो जकड़े आजाद हो। माम ने खसूसी फिरदौसा शिकवान ने सूबाई वजीर एजाज आलम के हमरा केक काटा। अमन के पैगाम को फरोग देने के लिए शमें रोशन की गई। फिरदौसा शिकवान का कहना था कि हुकूमत हर शोबे में अकलीतों की हौसला अफजाई कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद हमारी सियासत है और पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी कुर्बानियों से बनाया था और 25 दिसंबर उनका यौम विलादत भी है और दुनिया भर में मसीही बरादरी और पाकिस्तान में बसने वाले हम सब के लिए खुशी का दिन। तकरीब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। मामने खुसूसी फिरदौसा शिकवान को गुलदस्ता और एजाज़ी शील्ड पेश की गई। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा। शहर भर में क्रिसमस की मुनासबत से तकारीब का इनेकाद किया गया। इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर होने वाली तकारीब में मजहबी रवादारी और भाईचारे की मिसाल कायम की गई। मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग लाहौर की जानिब से गड़ी शाहू में क्रिसमस की तकरीब सजाई गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लीगी रहनुमा और कारकुनों के हमरा क्रिसमस का केक काटा। DCO लाहौर ने मसीही वर्कर्स के साथ क्रिसमस का केक काटा और तहाई पेश किए। DCO लाहौर ने यूहनाबाद में क्रिसमस बाजार और सहूलत बाजारों में क्रिसमस काउंटर लगाने की खुशखबरी सुनाई। क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज महमूद और MD सैयद जाहिद उजैज ने मसीही मुलाजमीन के हमरा केक काटा। महकमे माहौलियात के ज़ेरे तमाम क्रिसमस की तकरीब में शमें रोशन करके अक़लियती कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती किया गया। मुस्लिम लीग नून के MPA तारिक गिल की रिहाइशगाह चाह मीरा पर तकरीब सजाई गई। मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस का केक काटा। सेशन कोर्ट में क्रिसमस का केक काटा गया। सेशन जज सज्जाद हुसैन सिंधड़ ने मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। लाहौर कॉलेज बराए ख्वातीन यूनिवर्सिटी में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर बुशरा मिर्जा ने मुलाजमीन के हमरा केक काटा।
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में क्रिसमस का केक काटा गया। चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मकसूद अहमद ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। के मैदान से खबर आप तक पहुंचाएंगे। रहमान फाउंडेशन और रश्के कश्मीर की टीम्स ने रहमान फाउंडेशन वनडे क्रिकेट लीग के फाइनल के हवाले से क्वालिफाई कर लिया है। क्रिकेट सेंटर ग्राउंड पर खेले गए पहले सेमीफाइनल में रश्के कश्मीर ने राजा साहब को 124 रन से शिकस्त दी। रश्के कश्मीर ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 308 रन बनाए। मोहम्मद अब्दुल्ला 111 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में राजा साहब की टीम 184 रन बनाकर आउट हो गई। अलीगढ़ ग्राउंड पर दूसरे सेमीफाइनल में रहमान फाउंडेशन ने विजडम सेरेमिक्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। विजडम सेरेमिक्स की टीम 124 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में रहमान फाउंडेशन ने 3 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। तारिक नवाज 61 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।